व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो HTML किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करवाने के काम में आ रही होती है। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमको सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, ठीक है, उसी के बाद उसकी डिजाइन होती है। वैसे ही अगर कोई आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आपका काम है कि पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करें, जो कि HTML का यूज करके ही हो सकता है, ठीक है। तो इसको हाइपरटेक्स्ट हमने क्यों बोला है? हाइपरटेक्स्ट इसलिए बोला है क्योंकि अलग अलग वेब पेजेस को लिंक करती है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी वेबसाइट होती है तो उसमें होम पेज, अबाउट पेज, लिंक, लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज ये होता है। तो हम रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर पेज पे चले जाते हैं, अबाउट पे क्लिक करके अबाउट। ये पेजेस क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, इसीलिए इसको हाइपरटेक्स्ट बोला गया है। मार्कअप इसलिए बोला गया है क्योंकि ये क्या करता है, अलग अलग टैग को यूज करके ब्राउजर को बताता है कि हमको पैराग्राफ प्रिंट करवाना है, हमको वीडियो प्रिंट करवाना है, हमको ऑडियो लेके आना है, ठीक है, इसीलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज बोला गया है। क्या HTML इम्पोर्टेंट है? हाँ, HTML हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो पहला काम हमारा यही होता है कि स्ट्रक्चर क्रिएट करें। जैसे आपने देखा होगा कोई भी रेलवे की वेबसाइट हो या फिर SSC की वेबसाइट हो या फिर और दूसरी शॉपिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स भी होती है, उनमें बहुत सारी टेबल्स यूज हो रही होती है, फॉर्म यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर ही होता है कि जो डिसाइड करता है कि हमको फॉर्म भी चाहिए, पैराग्राफ भी चाहिए, इमेज भी चाहिए। अगर ये चीजें तुमने नहीं ऐड करी तो आप डिजाइन काय पे करोगे? इसलिए पहले HTML से स्ट्रक्चर क्रिएट करवाओ, इसलिए उसके बाद फिर उस पर क्या करते हैं, हम डिजाइन करते हैं। ओके, तो ये वर्क कैसे करता है, देखो हम इसके लिए कुछ कोड्स लिखते हैं जिसमें कि हम टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो वो टैग क्या करता है, ब्राउजर लेता है और वो ब्राउजर उसके अकॉर्डिंग समझकर हमको प्रिंट करा के देता है। लेट सपोज अगर हम H1 टैग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कि हेडिंग के काम में आ रहा होता है, ब्राउजर समझ जाता है कि इनको हेडिंग प्रिंट करवाना है, तो वो उस चीज को हेडिंग के फॉर्मेट में प्रिंट कर देता है। अगर हम उसको पैराग्राफ का बोलेंगे तो वो पैराग्राफ प्रिंट करवाएगा। देखिए मैंने कोड लिख लिया है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या लिखा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। बस मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने लिखा है दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, तो ये मुझे कहाँ प्रिंट होके मिलने वाला है। देखो इसने मुझे कहाँ पहुंचा दिया, ब्राउजर पे। ये मेरा क्रोम दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा था हेलो वो मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है, और दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज है मुझे यहाँ पर प्रिंट होकर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको हेडिंग में बोला था, इसलिए उसने मुझे हेडिंग बना के दे दी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर को।